हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हाथरस के उसी सत्संग के ग्राउंड में मौजूद है, उसी पंडाल के अंदर मौजूद है जहां पर यह पूरा हादसा हुआ है। बीती शाम यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 116 से ज्यादा लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जिसमें 100 से ज्यादा महिलाएं हैं। हाथरस से जिला मुख्यालय से लगभग 46 किलोमीटर दूर ये फुलरई गांव का वो इलाका है, वो पंडाल है, वो मंच है जहां पर नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ शंकर बाबा का सत्संग चल रहा था। वो बाबा जो पहले पुलिस की सेवा में रह चुका था, खुद को आईबी का अधिकारी बताता था और पिछले 28 सालों से मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़, एटा और मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में बहुत ज्यादा एक्टिव था। बहुत लंबी तादाद में, बड़ी तादाद में इसके फॉलोअर्स की संख्या थी और उसके बाद उसी के तहत इसने इस सत्संग को बुलाया था। इस सत्संग में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और एक बड़ी भूल, एक बड़ी चूक जिला एडमिनिस्ट्रेशन से हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। फिलहाल जांच जारी है और इस बीच बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हाथरस हादसे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। हाथरस भगदड़ के बाद से नारायण साकार हरि और भोले बाबा फरार बताया जा रहा है। बाबा की तलाश में पुलिस मैनपुरी, आगरा, एटा, अलीगढ़, कासगंज इन इलाकों में छापेमारी कर रही है और बाबा के मैनपुरी आश्रम तक पहुंच गई है पुलिस। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अभी जब गए थे उस समय तब तो नहीं थे। अब इस समय कहाँ हैं, किधर हैं, अभी कोई पता नहीं है। अंदर हम लोग गए नहीं हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती नजर आ रही है। क्या किसी तरह का कोई थ्रेट है या ये सिर्फ एक सुरक्षा कारणों से ही आप लोग यहाँ पर नहीं, केवल सुरक्षा की वजह से यहाँ पर पुलिस लगाया गया है कि किसी के साथ कोई बात न होने पाए। ये जो आश्रम के कुछ भक्त हैं उनकी ओर से कहा जा रहा था कि दोपहर में ही बाबा यहाँ पर आ गए थे, तो इस तरह की कोई जानकारी आप लोगों को? आपसे बोले होंगे, हमको तो पता नहीं है, आपसे बताए होंगे। हाथरस कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको बता देते हैं। हाथरस कांड में अब तक 116 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों में 72 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है, बाकी के शवों की पहचान की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद परिवारों को इनके शव सौंपे जा रहे हैं। इन मारे गए लोगों का जो पोस्टमार्टम है वो अलीगढ़, आगरा, एटा और हाथरस जैसे जिला अस्पतालों पर किया जा रहा है। और इसी खबर पर और डिटेल्स के लिए हम अपने दो संवाददाताओं का रुख करते हैं। शिवांग माथुर जो कि इस वक्त हाथरस के जिला अस्पताल से मौजूद हैं और पुनीत शर्मा पूरी रात चलकर इस ग्राउंड रिपोर्ट को अब तक पहुंचाने के लिए इस वक्त आ चुके हैं हाथरस के उस जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं, उससे ठीक दूसरी तरफ में जहां पर यह भगदड़ हुई है, जहां पर लोग भरे हैं, एक के ऊपर एक लोग गिर गए और लगभग 116 से ज्यादा लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। सबसे पहले पुनीत आपका रुख करना चाहूंगा। सुबह सुबह फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची हुई है, डॉग स्क्वाड के को बुलाया गया है और तमाम इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसमें इस भगदड़ की वजह, इस स्टैम्पेड की वजह क्या कुछ बताई जा रही है? किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, शासन प्रशासन को या फिर बाबा और उनके आयोजकों को? देखिए, इस पूरे मामले में एक एफआईआर अभी फिलहाल दर्ज की गई है और जो मुख्य सेवादार थे देव प्रकाश मधुकर और इसके अलावा अन्य आयोजक व सेवादार, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। जो बाबा के मुख्य सेवादार थे देव प्रकाश मधुकर और अन्य सेवादार, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके अलावा जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223 और 238 यानी 5 धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया। जो आरोप लगाया गया वो यही है कि लगभग 80,000 के आसपास श्रद्धालु जुटे हुए थे और इसके बाद जब बाबा चलने लगे तो लोगों ने बाबा के चरणों की धूल को साफ करने की कोशिश की और इसी दौरान में भगदड़ मची थी। और इसके अलावा आरोप यहां पर लगाया गया बाबा के सेवादारों पर कि उन्होंने भगदड़
मचने के बाद जो वहां पर मृत लोग थे उनके सामानों को उठाकर खेतों में फेंकना शुरू किया, जिसके बाद एविडेंस यानी सबूतों को नष्ट करने की कार्रवाई बाबा के सेवादारों की तरफ से की गई है। तो ये एक एफआईआर दर्ज की गई है। पहली एफआईआर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि बाबा अभी तक जो अपने मैनपुरी वाला जो उनका घर था वहां पर नहीं मिले। पुलिस वहां पर पहुंची थी और अब सीओ का कहना है कि फिलहाल बाबा यहां पर नहीं है। इसके अलावा बाबा का आगरा का स्थित जो घर है जहां पर बाबा अपनी सरकारी नौकरी के दौरान रहते थे वहां पर भी ताला लगा हुआ है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि भक्त वहां पर रोज आते थे और बाबा के दरवाजे को प्रणाम करके आगे चले जाते थे। फिलहाल बाबा अपने गांव में भी नहीं है, जो कि कासगंज में पटियाली जो अहमदनगर गांव है वहां पर भी वो इस वक्त नहीं पर है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो बाबा 1 लाख के आसपास अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे, जो भक्त उनके पैर छू रहे थे, जब 122 भक्तों की मौत हो जाती है तो बाबा उनको छोड़ करके आखिर कहां चले जाते हैं? बाबा आखिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सामने क्यों नहीं आते हैं? बाबा आखिर इस पूरे मामले में अपनी सफाई सामने क्यों नहीं रखते हैं? क्यों एक अपराधी की तरह वो इस वक्त पुलिस की पकड़ से दूर हैं? हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में हाई प्रोफाइल जांच के आदेश दे दिए गए। एडीजी रैंक का अधिकारी इस मामले में जांच कर रहा है। 2 मंत्री यहां पर कैंपिंग किए हुए हैं, डीजीपी यहां पर मौजूद है। लेकिन अभी तक बाबा इतने शातिर हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ से लगभग 16 से 18 घंटे बीत जाने के बावजूद फरार चल रहे हैं और पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई। आखिर बाबा कहां है? ये सबसे बड़ा सवाल है।